हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर और आज लेके आ गया हूँ एक मजेदार सेशन। दोस्तों इस मजेदार सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के इतिहास का एक नया चैप्टर के बारे में। दोस्तों इस नया चैप्टर का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। ठीक दोस्तों, चैप्टर का नाम क्या है? शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। ठीक दोस्तों, तो चलिए एक एक प्रश्न जो है आपके आने वाले बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक ना? तो चलिए क्लास को बिना विलंब किए हुए शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक प्रश्न को, क्योंकि आपके आने वाले बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो दोस्तों आपको बता दें, गार्डन सिटी की अवधारणा जो विकसित की थी उस शख्स का नाम है एबेनेजर हावर्ड। ठीक दोस्तों, उस शख्स का नाम क्या है? कौन शख्स का नाम जिसने की गार्डन सिटी की अवधारणा की थी? ठीक, उस शख्स का नाम है एबेनेजर हावर्ड। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग एक नंबर के प्रश्न को। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए दूसरा प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है? तो दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं आपको बता दूंगा इसका आंसर। ठीक ना दोस्तों, तो चलिए आपको बता दें इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी कि अस्थाई कृषि के प्रभाव से जो जमा होता है वह ज्ञान जमा होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से दूसरा नंबर प्रश्न को। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए तीसरा प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1850 को, 1855 को, 1860 को, 1870 को। तो चलिए दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर तो फटाफट से कमेंट में बताइए कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो लागू हुई थी वह 1870 ईस्वी में लागू हुई थी। ठीक दोस्तों, आप लोग साथ साथ याद भी करते चलिएगा। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। ठीक दोस्तों, चलिए चौथा प्रश्न है, प्रश्न करा कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का पोषण हुआ? तो दोस्तों पूंजीपति वर्गों के द्वारा, ठीक ना, किसके द्वारा? पूंजीपति वर्गों के द्वारा जो है वह श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का विकल्प। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक 4 नंबर के प्रश्न को। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 5 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम में, कस्बा में, नगर में या फिर महानगर में? तो दोस्तों जनसंख्या का घनत्व तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? दोस्तों महानगर में होता है। ठीक ना? बड़े बड़े राज्य में होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो दोस्तों वह जो वर्ग का नाम है क्या है? आप लोग बराबर से बताइए कमेंट में, अन्यथा मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सामाजिक वर्ग है, वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आया। तो दोस्तों उस वर्ग को कहते हैं मध्यम वर्ग, जो सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आया था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकते हैं बेझिझक। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 7 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था में प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति या फिर आक्रमण, क्या है, आक्रामक प्रवृत्ति या फिर रूढ़िवादी प्रवृत्ति या फिर शोषणकारी प्रवृत्ति? तो चलिए दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर तो फटाफट से कमेंट में बताइए, अन्यथा मैं आपको बता दूंगा कि सामंती व्यवस्था से हटकर जो है प्रगतिशील प्रवृत्ति की शहरी व्यवस्था में प्रवृत्ति बढ़ी है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग, यानी कि ए नंबर का विकल्प प्रगतिशील प्रवृत्ति। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 7 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 8 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र,
विस्तृत क्षेत्र या फिर यह सभी। तो दोस्तों आपको बता दें कि शहर को जो है आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। ठीक दोस्तों, कौन सा क्षेत्र माना जाता है? प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक 8 नंबर के प्रश्न को? कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में बिल्कुल बताइएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 9 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है, प्रश्न है कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची है? तो दोस्तों 1810 से 1880 तक जो है लंदन की आबादी बढ़कर 10 लाख से कहां तक पहुंची है? तो वह 40 लाख तक पहुंची है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? 10 लाख से बढ़ के सीधे 40 लाख तक पहुंच गई है। कब से कब तक? 1810 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 9 नंबर के प्रश्न को? चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 10 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो दोस्तों एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वह मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 10 नंबर के प्रश्न को? तो चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। ठीक दोस्तों, चलिए 11 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है, प्रश्न क्या है भैया कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह शहरीकरण के स्वरूप को गहन रूप में प्रभावित किया। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 11 नंबर के प्रश्न को? तो चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों प्रश्न है कि जिगुरात कहाँ बनवाए गए? तो दोस्तों जिगुरात कहाँ बनवाए गए? तो उस जगह का नाम है सुमेर में। ठीक दोस्तों, यानी कि सुमेर जगह का नाम है और सुमेर में जो है जिगुरात बनाया गया। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 12 नंबर के प्रश्न को? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न। तो चलिए दोस्तों 13 नंबर के प्रश्न को देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है भैया कि लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? तो दोस्तों लंदन में भूमिगत रेल जो है वह 1863 ईस्वी में आरंभ हुई थी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 13 नंबर के प्रश्न को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 14 नंबर प्रश्न के साथ जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि बंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? तो दोस्तों बंबई किस वर्ष? तो दोस्तों बंबई जो है 1819 में जो है प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1819 ईस्वी में। ठीक, यानी कि सी नंबर का विकल्प यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 14 नंबर के प्रश्न को? चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि देवगानेर कहाँ है? देवगानेर मत्स्य आगमन। ठीक ना, यह जो है लाइन है कि देवगानेर मत्स्य आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों देवगा नगरे मत्स्य आगमन, यह जो उपन्यास है इस उपन्यास में किस शहर का जो है वर्णन किया गया? तो दोस्तों उस शहर का नाम है कोलकाता। ठीक दोस्तों, क्या नाम है? कोलकाता नाम है उस शहर का। ठीक, देवगानेर मत्स्य आगमन, यह उपन्यास में जो है कोलकाता शहर का, कोलकाता महानगर का वर्णन किया गया है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 15 नंबर के प्रश्न को? तो चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि आधुनिक शहरी एवं उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? तो दोस्तों आधुनिक शहरी का उदय जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था इंग्लैंड में। ठीक दोस्तों, कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो दोस्तों इंग्लैंड में जो चार्टिस्ट आंदोलन आरंभ हुआ था वह ईस्वी था 1838 ईस्वी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग, यानी कि 1838 ईस्वी में जो है इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन आरंभ हुआ था। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक 17 नंबर के प्रश्न को? चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न बहुत ही प्यारा है, प्रश्न कर रहा है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों
एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का जो उदय हुआ था वह 1965 ईस्वी में हुआ था। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक 18 नंबर के प्रश्न को। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 19 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि बंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया। तो दोस्तों बंबई में जो है किराया कानून जो है किस वर्ष लागू किया गया था। तो दोस्तों उस वर्ष है, वह वर्ष है 1918 ईस्वी को जो है बंबई में किराया कानून जो है लागू किया गया था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकते हैं बेझिझक। ठीक, आपके द्वारा पूछा गया हर एक प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगा, ठीक ना। चलिए 20 नंबर का प्रश्न करा है कि फायान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकलते हैं। तो दोस्तों फायन के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस जो है कितने रथों पर निकालते हैं, 4, 8, 16, 20। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें इसका जो आंसर हो जाएगा वह 20 रथों पे निकालता है। ठीक दोस्तों, कितने रथों पे निकालता है जुलूस, 20 रथों पर निकालता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 20 नंबर के प्रश्न को। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों चलिए 21 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों पटना में गोलघर का जो निर्माण किया गया था वह 1786 ईस्वी में किया गया था। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों चलिए 22 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है द बीटर क्राई ऑफ अकाउंट क्या है। जी हाँ, आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे। एक है यहाँ पे बुक है, ठीक ना, बुक का नाम है कि द बीटर कार्ट द बीटर क्राई ऑफ आउट क्या है। जी हाँ, आउटकास्ट लंदन के लेखक जो थे उस लेखक का नाम क्या है दोस्तों। तो उस लेखक का नाम है एंड्रयू मियनर्स। ठीक दोस्तों, उस लेखक का नाम क्या है, एंड्रयू मियनर्स। ठीक दोस्तों, यह जो लेखक है द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन, ठीक, यह जो उसका है कृति है, ठीक ना, यह जो उसका लेख है उन्होंने लिखा है। उस लेखक का नाम क्या है, तो उस लेखक का नाम है एंड्रयू मियनर्स। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 22 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न तो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों चलिए 23 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि लंदन में रैनव सेरे किनके लिए बनाए गए। तो दोस्तों लंदन में रैनव सेरे जो बनाया गया वह किसके लिए बनाया गया। तो दोस्तों वह बेसहारा लोगों के लिए बनाया गया था। क्या बनाया गया था, बेसहारा लोगों के लिए। लंदन में रैनव सेरे बनाया गया था, किसके लिए, बेसहारा लोगों के लिए। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं 24 नंबर प्रश्न के साथ जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो चलिए 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया। तो दोस्तों संयमता आंदोलन जो चलाया गया था उस महानगर का नाम है लंदन। ठीक दोस्तों, यानी कि लंदन में जो है संयमता आंदोलन चलाया गया था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 24 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 25 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई। तो दोस्तों लंदन में गार्डन सिटी की योजना है वह किन लोगों के लिए बनाई गई थी। तो दोस्तों वह धनी लोगों के लिए बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी, लंदन में गार्डन सिटी की योजना। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं 26 नंबर प्रश्न के साथ क्योंकि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों 26 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है भैया। चलिए प्रश्न तो यही कह रहा है, किधर गया, एक मिनट। जी हाँ, चलिए प्रश्न कह रहा है कि गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई। तो दोस्तों गार्डन सिटी की जो योजना बनाई थी उस शख्स का नाम है एबेनेजर हावर्ड ने। ठीक दोस्तों, यानी कि एबेनेजर हावर्ड एक शख्स का नाम है। इस शख्स ने गार्डन सिटी योजना की यानी कि गार्डन सिटी योजना बनाई थी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 26 नंबर के प्रश्न को। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं 27 नंबर प्रश्न के साथ जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 27 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि सीधी लकीरों का अतीला, क्या सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया। तो दोस्तों सीधी लकीरों का अतीला में जो है वह किसका चित्रण किया गया था। तो बैरन
क्या नाम है इसका, बैरन हासमान का। ठीक दोस्तों, बैरन हासमान का सीधा लकीरों का अतीला के रूप में चित्रण किया गया था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। 27 नंबर के प्रश्न को अगर कहीं भी दिक्कत हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक एक प्रश्न ठीक आपके द्वारा पूछा गया, एक एक प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगा शानदार तरीके से। चलिए उसी शानदार तरीके को आप जो है बरकरार रखते हुए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 28 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि बैरान हासमान कौन था। तो दोस्तों बैरान हासमान जो था वह सीओ का सीओ का प्रीफेक्ट था। ठीक दोस्तों, यानी कि सीओ का प्रीफेक्ट कौन था, बैरान हासमान था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। 28 नंबर के प्रश्न को अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकते हैं बेझिझक। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं 29 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों 29 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न करा है कि बंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी। तो दोस्तों बंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी, बहुमंजिलीय इमारत थी बंबई की चौल। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 29 नंबर के प्रश्न को। चलिए 30 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न करा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के जिस राजा ने बंबई को दिया था उस राजा का नाम था चार्ल्स तृतीय। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 30 नंबर के प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 31 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 31 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है भैया, प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में किस फिल्म के गाने में बंबई के अंतर विरोधी आयाम को दिखलाया गया है। तो दोस्तों जो है वह किस फिल्म के गाने को बंबई के अंतर विरोधी आयाम को दिखलाया गया था। तो दोस्तों वह फिल्म का नाम है सीआईडी। ठीक दोस्तों, यानी कि सीआईडी जो है एक धारावाहिक है और इस धारावाहिक को जो है बंबई के अंतर विरोधी आयाम को दिखलाया गया था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 31 नंबर के प्रश्न को। चलिए एक प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 32 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों 32 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया। तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के ने जो है एक फिल्म का निर्माण किया था, उस फिल्म का नाम है राजा हरिश्चंद्र। ठीक दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र इस फिल्म का नाम है और इस फिल्म का जो निर्माता है वह दादा साहेब फाल्के जी है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। 32 नंबर के प्रश्न को अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में सॉरी दोस्तों, कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 33 नंबर के प्रश्न को, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए दोस्तों 33 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है भैया कि मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि मगध साम्राज्य की प्राचीनतम जो राजधानी है वह कहाँ पे है दोस्तों, राजगिरी में है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 34 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो चलिए दोस्तों 34 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ, हड़प्पा की सभ्यता से या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता से या फिर पुनर्जागरण से या फिर औद्योगिक क्रांति से। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा कि आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ था, तो कब से हुआ था, औद्योगिक क्रांति से आधुनिक नगरों का विकास हुआ था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 34 नंबर के प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं 35 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 35 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि पाटलिपुत्र किसके शासन काल में मगध की राजधानी बना। तो दोस्तों पाटलिपुत्र जो है किसके शासन काल से मगध की राजधानी बना, फटाफट से इसका आंसर कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं आपको बताऊंगा कि पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना था। तो शख्स का नाम है उदायन के समय में। ठीक दोस्तों, उदायन के समय में पाटलिपुत्र जो है शासनकाल बना था। पाटलिपुत्र उदायन के समय में शासनकाल में मगध की राजधानी बना था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 35 नंबर के प्रश्न को। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं 36 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 36 नंबर का प्रश्न कर रहा है, प्रश्न है कि आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था, उपनिवेशवाद का विकास, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना या फिर औद्योगिक पूंजीवाद का हृदय। तो चलिए दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर तो फटाफट से कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। रहने था मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा आपको, प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, यानी कि आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण। तो दोस्तों उस कारण का नाम है शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना के कारण जो है योगदान नहीं था। ठीक दोस्तों, समझ गया आप लोग 36 नंबर के प्रश्न को। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं 37 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा।
चलिए 37 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? तो दोस्तों मेगास्थनीज ने जो है पाटलिपुत्र की यात्रा जो शुरू की थी उस समय जो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य का समय था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 37 नंबर के प्रश्न को। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं 38 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 38 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि विश्व का प्राचीनतम शहर कहाँ बसा? तो दोस्तों विश्व का प्राचीनतम शहर जो बसा वह मेसोपोटामिया में बसा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 38 नंबर के प्रश्न को। विश्व का प्राचीनतम शहर कहाँ बसे? दोस्तों विश्व का प्राचीनतम शहर जो है मेसोपोटामिया में बसा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 39 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों 39 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न है कि तख्त श्री हर मंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? तो दोस्तों तख्त श्री हर मंदिर जी साहब जो स्थित है उस जगह का नाम क्या है? पटना साहिब। पटना साहिब में। ठीक दोस्तों, पटना साहिब में तख्त श्री हर मंदिर जी साहब स्थित है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 39 नंबर के प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज के क्लास का हम लोगों के पास अंतिम जो है क्या है, अंतिम जो है हम लोगों के पास प्रश्न है। ठीक, प्रश्न कह रहा है भैया कि विशाल क्या है? विशाल स्नानागार कहाँ बना है? तो दोस्तों विशाल स्नानागार जो बना है उस जगह का नाम है भैया मोहनजोदाड़ो में। ठीक दोस्तों, क्या कह रहा है प्रश्न कि विशाल स्नानागार कहाँ बना है? तो दोस्तों विशाल स्नानागार बना है मोहनजोदाड़ो में। ठीक दोस्तों, आगे आपको यहाँ पर शानदार तरीके से समझ, ठीक ना? तो चलिए दोस्तों, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो इन 40 के 40 क्वेश्चन में तो टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे मैंने 40 के 40 क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दे चुका हूँ शानदार तरीके से। ठीक दोस्तों, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकते हैं बेझिझक। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरे तरफ से राधे राधे।